जो विषय है, जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों के लिए किया गया श्री मंजूनाथ जी द्वारा, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं हैदराबाद, इस आपत्तिजनक जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, इसकी हम सब मिलकर के बहुत घोर निंदा करते हैं। और इस तरीके का व्यवहार जो उन्होंने दिखाया है, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि जो सोच वो हमारे लिए रखते हैं वो उनकी शिक्षा को भी जुटलाता है पूरी तरीके से। जो नाम के आगे वो अपने डॉक्टर लगा करके और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के बीच में, तो इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं और बहुत कड़े शब्दों में उनसे कहता हूं कि वो तुरंत लिखित में इस बात को लेकर के माफी मांगे सभी से। और सरकार से भी इस बात को लेकर के मैं अपील करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए कि आइंदा कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और इस तरह की शब्दों का प्रयोग ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं बताऊं, ये मामला आपका केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद स्पोर्ट कंट्रोल मीटिंग का है। और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर मंजूनाथ जी, वहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे इन्होंने फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तलवे चाटने जैसे और प्रिंसिपल के यहाँ जब जॉब करते हैं तो दूध लेने जैसी बातें इन्होंने की हैं, जो कि बहुत ही अभद्र भाषा है। तो हमारे सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर ने अभी इसको ब्लैक डे के नाम से इसको इस गंभीर मामले को आगे ले जा रहे हैं। तो इसमें सत्यप्रकाश जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक रेफरी जो कि रायबरेली से जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें। ये हमारा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट के लिए कितना गलत है, इस पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है पूरे भारत देश में। फिजिकल एजुकेशन के अध्यापकों के लिए जो ये शब्द श्री मंजूनाथ जी द्वारा प्रयोग किए गए हैं, ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। अपनी सहायक शिक्षा का अगर आप हम इंडियन हिस्ट्री में भी जाते हैं, सहायक शिक्षा के इतिहास में भी जाते हैं, तो सहायक शिक्षक एक राष्ट्र निर्माण के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको राष्ट्र निर्माण में सहभागिता निभाने का प्रयास करते हैं। और पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सहायक शिक्षक का एक अलग ही महत्व होता है। अगर हम विद्यालय के दृष्टिकोण से देखें तो सहायक शिक्षक विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था से लेकर के मतलब होल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड जो है मेंटल डेवलपमेंट, विद्यार्थियों के सभी शारीरिक सर्वांगीण विकास के रूप में कार्य करता है सहायक शिक्षक। उसके बाद राष्ट्र निर्माण की भी बात करें तो सर्वोपरि सबसे आगे रहता है सहायक शिक्षक। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बिल्कुल निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है आदरणीय श्री मंजूनाथ जी द्वारा, क्योंकि हम लोग एक अनुशासन व्यवस्था को, अनुशासन प्रणाली को लागू करते हैं। जी सर। कहीं ना कहीं अगर हम अनुशासित रहते हैं तो समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। शारीरिक शिक्षक का बहुत बड़ा एक रोल रहता है समाज में। खेल से ही नहीं, वो सहायक शिक्षा के साथ साथ समाज में एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। जी जी। तो सभी से हम निवेदन करेंगे कि ये जो हमारे पर जो हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को संज्ञान में लें और कहीं ना कहीं मंजूनाथ जी को भी जो है इस बात को अपने शब्दों को बिल्कुल वापस लेना चाहिए। और हम सभी से निवेदन करेंगे, जितने भी सहायक शिक्षक हैं वो बिल्कुल सहायक शिक्षकों के हित में आगे आएँ और इस मामले पर बिल्कुल खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और इसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर शिवानी राय भी जुड़ी हुए हैं। तो शिवानी राय, आप क्या कहना चाहती हैं इस गंभीर मामले को देखते हुए? म्यूट खोल लीजिए। सॉरी जी। उन्होंने एक बात और कही थी कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो अनफिट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज तो हद तक गलत है, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखें तो जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं वो अनफिट नहीं होते हैं, फिटनेस में ही रहते हैं अपनी। और जहाँ तक ये है कि वो मोस्टली बच्चों को भी यही कहते हैं कि अनफिट न रह के फिट रहें। और अगर कहीं पे स्कूल में या कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले इन्हीं को बुलाया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को बुलाओ, तो वही सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। बिल्कुल, तो इस चीज को नजरअंदाज करके इन्होंने जो ये चीज बोली ये गलत है। इनको ये सब
नहीं बोलना चाहिए था। बाकी इनको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। बढ़िया। इसमें एक और फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं श्वेता राय, आप क्या कहना चाहेंगे इस गंभीर मामले को लेके? सर, जो इन्होंने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स तलवे चाटते हैं अधिकारियों के, तो इन्होंने ये किस बिहाफ पे बोला है? क्योंकि हमारी जो टीजीटी टीचर्स होते हैं, इनका ना तो कोई प्रमोशन होता है और ना ही इनका कुछ और। तो फिर और उसके बाद इनकी भर्ती भी जो होती है वो पहले रिटन होती है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू वगैरह भी होता है, तो उसके भी हाथ में होता है। तो फिर ये तलवे चाटने वाली बात कैसे आ सकती है यहाँ? सही बात। तो इस पर इनको लिखित में माफी मांगनी चाहिए और अपनी शब्द वापस लेने चाहिए। बिल्कुल। और झांसी से हमारे खेल विशेषज्ञ ब्रजेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ब्रजेंद्र भैया, भैया वीडियो ऑन कर लीजिए आप। अच्छा चलिए, ठीक है भैया, आपकी वॉइस आ रही है। ठीक है भैया। तो बड़ी ही शर्मनाक बात है हैदराबाद में जो 24 तारीख की घटना है जी भैया, और फिजिकल एजुकेशन टीचर के जो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है जी हिंदी विद्यालय संगठन के आला अधिकारी ने किया है, जी, तो उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जी, खिलाड़ी हैं, उनके मन में भी रोष है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर हमेशा लोगों को अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, खेलों की बातें सिखाता है, समझाता है, बच्चों का भविष्य बनाता है। जी जी, तो ऐसे टीचर पर ऐसी अभद्र भाषा निंदनीय है जी। और हम सब झांसीवासी इसका विरोध करते हैं और फिजिकल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन इसका विरोध दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी महोदय झांसी और कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी संयुक्त रूप से देगा। ऐसी मेरी मुझे आपसे और अध्यक्ष जी हैप्पी चावला जी से और संगठन के जितने लोग जुड़े हुए हैं जी, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा, एक साथ मिलकर हम लोग ज्ञापन दें और इसका विरोध दर्ज कराएं। जी जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ज़रूर। ये आप देखते हैं कि हमारा ये जो इसकी जो प्रक्रिया होती है KVS NBS की, इसमें सबसे पहले सर रिटन होता है, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है। तो कहीं पता नहीं इन्होंने किस बेस पे इन्होंने बोला है, और जब उनकी बॉडी पर्सनालिटी देखी गई, जो हमारे वहाँ के जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर थे वो खुद वेटेज हैं, ओवर वेटेज हैं, तो उनको तो ये बात कहनी चाहिए। और जो हमारी फिट इंडिया चल रही है हमारे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी खेल मंत्री जी की जो सपना है, उसको 100% साकार करने में हमारे फिजिकल एजुकेशन पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, तब जाके ये साकार हुआ है। तो मैं पूरे फाउंडेशन परिवार झांसी जिले की तरफ से घोर निंदा करता हूं, और जल्दी से जल्दी अगर इन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो पूरे हमारे ज़िले की प्रत्येक इकाई में हमारे प्रत्येक फिजिकल एजुकेशन टीचर इसकी कड़ी निंदा करेगा और सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर सर्वांगीण विकास का एक अहम रोल निभाता है। हर विद्यालय में एक प्रिंसिपल के बाद एक उच्च पद पे रहता है। ये तलवे चाटने जैसी इनकी कोई गतिविधि नहीं होती है, दूध लेने जैसी कोई गतिविधि नहीं होती है। हाँ, ईमानदारी से वो अपना कार्य निभाते हैं। अगर इसको कोई तलवे चाटने जैसी बातें कर रहा है तो वो तलवे चटवाने की हिम्मत रखता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, जी भैया, जी भैया, सचिन जी कहिए। म्यूट है भैया। जी सर एक्चुअली में क्षमा चाहते हैं, हमें ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, इस वजह से मैं चलिए बस धन्यवाद सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी का धन्यवाद, और सभी लोग साथ में मिलकर के इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, और जिस भी स्तर पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल हम सब साथ हैं इस बात में। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू बिल्लू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।